हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन ट्रिपल आर एम बेबी एक्टिविटी। और आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखें ताकि आप अपने बच्चे का सही विकास और वृद्धि होने में मदद कर पाएँ। तो 3 माह से लेकर 6 माह तक के हम यहाँ पे खान पान की बात करेंगे, वज़न की बात करेंगे और बच्चे को कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करानी चाहिए इसके बारे में भी बात करेंगे। और साथ ही कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें भी जो होंगी मैं उसको आपको बताऊंगी। तो हम बात करें बच्चे को क्या खिलाना पिलाना चाहिए, तो मैं हमेशा आपको ये बताने का कोशिश करती हूँ कि बच्चा आपका जब तक 6 महीने का है आप उसे सिर्फ़ और सिर्फ दूध ही पिलाएं। दूध के अलावा आप बच्चे को पानी बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि ये बच्चे के लिए आपके सही नहीं है। इससे बच्चे का पेट खराब होगा, बच्चे की सही विकास और ग्रोथ जिस हिसाब से होना चाहिए उस तरह से नहीं हो पाएगा। बच्चे की माँ में वो सारे पौष्टिक तत्व होते हैं जिससे आपका बच्चा एक सही वृद्धि और विकास उसको मिल पाएगा, और ये नेचुरल रिसोर्स होता है। हम चाह के भी उस तरह का कोई और अदर सप्लीमेंट आपके बच्चे के लिए तैयार ही नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि उसका कोई दूसरा ऑप्शन आप ना देखें। अगर आपको ब्रेस्ट मिल्क अच्छे से हो रहा है तो आप प्लीज़ ब्रेस्ट मिल्क ही कंटिन्यू करें अपने बच्चे के लिए 6 माह तक। और पानी पिला के अनायास बच्चे का पेट ना भरें, क्योंकि उससे बच्चा अगर पौष्टिक उसके अंदर कम जाएंगे पौष्टिक तत्व तो उससे बच्चे के विकास और ग्रोथ में नकारात्मक प्रभाव ही पड़ता है। तो ये हो गई खान पान की बात। दूसरी चीज़ ये कि बच्चे का वज़न कितना होना चाहिए। तो अब 3 से लेकर 6 माह तक में आपको आपके बच्चे को ध्यान देना है। आप जब भी जाएं आपके यहाँ आंगनवाड़ी वाली आएँ या फिर आपको जब भी मौका मिले बच्चे का वज़न करने का, तो आप बच्चे का वज़न ज़रूर लें और ध्यान रखें कि बच्चे का वज़न हमेशा हर हफ्ते कुछ ना कुछ बच्चे का वज़न ज़रूर बढ़ते रहना चाहिए। इस टाइम पे बच्चे का वज़न जब हर हफ्ते बढ़ता रहता है तो इस प्रोसेस में 3 से लेकर 6 माह के बीच में कोई भी वो महीना हो सकता है जब आपका बच्चा 4थे महीने में या 5वें महीने में 6ठे महीने में हो सकता है आपका बच्चा जिस समय पैदा हुआ था उसका डबल वज़न गेन कर लेता है। तो ये ज़रूरी होता है ध्यान देना कि 6 माह के अंदर तक में बच्चे को अपने जन्म के वज़न से सीधे डबल हो जाना चाहिए। जैसे आपका बच्चा अगर 3 किलो का था तो 4थे 5वें या 6ठे महीने तक आप इंतज़ार करें, उसमें आपके बच्चे का वज़न ज़रूर 6 किलो का हो जाएगा। और अगर वो 3.5 किलो का था तो 7 किलो का हो जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान देना है। इस बीच में आपके बच्चे को कोई टीका नहीं लगता है। अब इसके अलावा बच्चे की पॉटी भी वैसे ही रहती है। अगर बच्चे की पॉटी हो सकता है कि कुछ बच्चों में बच्चों की पॉटी कम होने लग जाए। अगर आपकी बच्चे की पॉटी ज़्यादा हो रही थी तो वो अभी 3 से 6 महीने के बीच में ज़्यादा ही पॉटी होती रहती है। बच्चे 5 बार 6 बार इस तरह से कुछ ना कुछ डिफरेंस पड़ता है। थोड़ी कम बच्चे पॉटी करने लगते हैं। तो आप उसको भी देख के बिल्कुल परेशान ना हो कि इतना दिन हो गया अभी तक बच्चा पॉटी कर रहा है, क्योंकि बच्चे के डाइजेस्टिव सिस्टम को लाइन पे आने में थोड़ा टाइम लगता है। बस आप उसको ध्यान रखें कि आपको दूध हमेशा बराबर देते रहना है। 6 माह तक केवल दूध दीजिए। और इसके अलावा बात करें कि बच्चे को कितनी बार दूध देना है, तो बच्चे के वज़न का कनेक्शन देखिए सीधे बच्चे को दूध पिलाने से है। आपको बच्चे को हमेशा 2 से 3 घंटे के बीच में दूध दे ही देना है। अगर बच्चा सो रहा है तो आप उसकी नींद को डिस्टर्ब ना करें। 4 से 5 घंटे के बीच में भी अगर आप दूध देंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप बच्चे को इस टाइम में आराम से दूध दे सकते हैं। लेकिन अगर बच्चा जग रहा है तो उसे हमेशा 2-2 घंटे भी दूध पिलाने का प्रयास करें। और इसके अलावा अगर बच्चे का वज़न आप देख रहे हैं कि बच्चे का वज़न ठीक से नहीं बढ़ रहा है, बच्चे के वज़न में कोई प्रॉब्लम आ रही है, बच्चे का वज़न जो मैंने आपको बताया है इसके अनुकूल नहीं है, तो आपको क्या करना है, आपको ध्यान देना है कि क्या आप इस तरीके से दूध पिला रहे हैं जिस तरीके से मैंने आपको बताया। आपको ये भी ध्यान देना है कि बच्चे को हमेशा दूध पिलाते समय आप एक तरफ जब बच्चे को दूध पिलाएं तो उस टाइम पे बच्चे को दूध पतला निकलता है।
तो आप कम से कम 15 मिनट एक साइड में दूध ज़रूर पिलाएं, उसके बाद दूसरी साइड में आप लेके जाएं, ताकि बच्चे का पेट अच्छे से भर सके और न्यूट्रिशनल जो मिल्क होता है वो उसको मिल सके, क्योंकि ऊपर वाले दूध में उतना न्यूट्रिशन नहीं होता है। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराते समय, तभी आपके बच्चे का वज़न अच्छे से बढ़ेगा। वरना अगर आप 5-5 मिनट पे ऐसे बदलेंगे इधर उधर तो ये सही नहीं है। और आप अपने बच्चे का वज़न अच्छा रखने के लिए आप अपनी डाइट को भी ज़रूर अच्छा रखें। उसके अलावा बात कर लेते हैं कि बच्चे को कौन कौन सी एक्टिविटीज़ इस टाइम पे हमें करानी चाहिए जो बच्चे की डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। तो बच्चा अभी भी लेटा ही रहता है पूरे टाइम, लेकिन इसके बावजूद भी आप बच्चे लगा है अच्छे से सुनने लगा है तो बच्चों से ढेर सारी बातें करिए, जितना हो सके। जो भी घर के फैमिली मेम्बर्स हैं बच्चे से अच्छी तरह से बात करें, बच्चे को अच्छी तरह से गोद में लें। अभी भी बच्चे को गोद लेते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसका सर बहुत अच्छी तरह से आप संभाल के लें, क्योंकि अभी उनकी गर्दन की जो हड्डी होती है वो इतनी मजबूत नहीं होती है वो संभाल लें। तो इस बात का बहुत ध्यान रखें कि बच्चे को हमेशा आराम से लें और हमेशा किसी कपड़े में करके ही बच्चे को लें। बहुत से पेरेंट्स होते हैं कि उस टाइम पे बच्चे को ऐसे ही किसी को भी दे दिया, ऐसे ही खुद भी ले रहे हैं। तो देखिए हमारे कपड़े जो है उतने अच्छे नहीं होते हैं, कपड़ों की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, या फिर कपड़े उतने साफ़ सुथरे ना हुए जितने बच्चे के लिए होने चाहिए। तो आपके बच्चे को या तो एलर्जी हो सकती है अगर आपके कपड़ों में कुछ लगा हुआ है, और या तो ये भी हो सकता है कि आपके कपड़ों में किसी तरह का कोई कढ़ाई वगैरह हुई तो उससे बच्चों के स्किन पे रगड़ हो जाती है, तो उससे उन्हें तकलीफ़ भी होती है और लाल लाल रैसेस भी पड़ जाएंगे। तो आप परेशान होंगे कि ये क्यों हो गया। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि बच्चे को अभी भी कपड़े में ही आपको लपेट के लेना चाहिए। अभी बच्चे की स्किन बहुत हार्ड नहीं हुई होती। इसके अलावा अगली चीज़ ये है कि अब बच्चे को आपको थोड़ा सा टमी के साइड से लेटाना चाहिए। अब तक बच्चा आपका पीठ के बल लेटाया था, अब आपको कोशिश करना चाहिए कि बच्चे को आप थोड़ा सा टमी टाइम दें, जिसमें पेट के बल बच्चे को लेटाएंगे तो बच्चा धीरे धीरे अपनी गर्दन को संभालने की कोशिश भी करेगा, और साथ ही साथ उसके लेटे लेटे उसके पेट में जो गैस बन जाती है वो भी थोड़ा थोड़ा सा रिमूव होने लगेगी। इसके अलावा अगली एक्टिविटी बच्चे के साथ आप क्या कर सकते हैं, बच्चा जहाँ कहीं पे भी लेटा हुआ है तो उसके ऊपर की साइड में, अगर वो पालने में है तो ठीक है, वहाँ पे आप कोई चीज़ लटका सकते हैं जिससे बच्चा हर समय देख के और उसकी तरफ अट्रैक्ट होके कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करने की कोशिश करता है। बच्चे का कंसंट्रेशन बढ़ता है इससे, और बच्चा उस चीज़ को लेना चाहता है, पहुँचने की कोशिश करता है, तो उससे वो अपने हाथ पाँव बहुत तेज़ी से चलाने लगता है। तो ज़रूरी है कि ये चीज़ भी आप करें। और अगर मान लीजिए पालना नहीं है फिर भी आप किसी रस्सी वगैरह का सहारा लेकर ज़रूर बच्चे के इस जगह पे कुछ ना कुछ टांगें, उससे बच्चे की एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, बहुत इम्प्रूव होती हैं। तो ये चीज़ आपको ज़रूर करनी है, इस बात का आप ध्यान रखें। तो ये थी सारी चीज़ें जो आपको अपने 3 से 6 माह के बच्चे में ज़रूर ध्यान देना चाहिए। और अब बच्चे का अच्छी तरह से साफ़ सफाई रखें और इन सारी बातों का ध्यान रखें। आपका बच्चे की हेल्थ एंड ग्रोथ डेवलपमेंट सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा। और फिर भी इससे रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल है तो प्लीज़ आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। कोई सजेशन है तो ज़रूर लिखिए। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।